नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही इंसान का दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य आ जाता है। इस कथा को सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत की कथा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। परिवर्तनी एकादशी व्रत से कोसों दूर रहता है दुर्भाग्य। जानिए इसके महत्व। और ये पौराणिक कथा है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। 25 सितंबर 2023 को परिवर्तनी एकादशी है। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। 25 सितंबर 2023 को परिवर्तनी एकादशी है। ये व्रत अमंगल को दूर कर घर परिवार के लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 महीने तक श्री हरि का शयन काल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। कहते हैं इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। परिवर्तनी एकादशी की व्रत की कथा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। बलि ने मांगी 3 पग भूमि। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर 1 पग स्वर्ण नाप लिया, दूसरे से स्वर्ग नाप लिया, 1 पग से स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग से धरती। तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। विष्णु जी ने बलि को बनाया पाताल का राजा। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। बलि ने विष्णु जी से कहा कि वे उनके साथ पाताल लोक में चलकर उनकी सेवा का मौका दे। विष्णु जी ने कहा कि वे हर साल में 4 माह पाताल लोक में उनके यहाँ निवास करें। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा वो पाताल लोक चला गया। कहते हैं इस व्रत को करने से दुर्भाग्य दूर रहता है। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12, सुबह 10:42। एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत खोलने का समय 1:25, दोपहर 3:49। इस टाइम पर आप एकादशी का व्रत को खोल सकते हैं। जो भी आप मतलब खाना चाहते हो, निराहार रहकर आप इस टाइम पर इस व्रत को खोल सकते हैं। इस व्रत को करने से इंसान को सौभाग्य
की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों, यह व्रत अगर सभी कर सकते हैं तो करें, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप इस कथा को ही सुन लें। कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सुख मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य दूर होता है। 25 सितंबर को है परिवर्तनी एकादशी। सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी की कथा सुने। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी? कथा छोटी सी है लेकिन बहुत ही सौभाग्यशाली है। सभी इस कथा को सुने और कथा का लाभ उठाएं। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को सौभाग्य प्राप्त हो और सभी को जीवन में सुख मिले।